Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium. Myself सबीहा बादशाह, कक्षा 10, विषय हिंदी। आज हम हिंदी में काव्य एक प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के बारे में समझेंगे, जो कि एक प्रार्थना गीत है और उसके रचयिता है संत रैदास। संत रैदास के बारे में अगर हम जानें तो उनके अन्य नाम है रामदास, गुरु रविदास, संत रविदास। संत रैदास का जन्म सन 1388 वाराणसी में दिल्ली सल्तनत में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 वाराणसी दिल्ली सल्तनत में हुई थी। संत रैदास महान भक्त कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एक निष्ठ भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंधों की पुष्टि की है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव प्रकट हुआ है। इन पदों में उन्होंने चंदन, पानी, बादल, मोर, चांद, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, सोना, सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। हमारी पहली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। देखिए, संत रैदास जो है उनकी भक्ति समर्पित भाव की है। वो प्रभु को चंदन कहते हैं और खुद को स्वयं को पानी कहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। देखिए, संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है। भांति होना मतलब उनके प्रकार, उनके रूप हो। और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ कि जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। प्रभु जी तुम दनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। देखिए, प्रभु बादल है तो संत रैदास बादल को देखकर मस्ती में नाचने वाला मोर पक्षी बताते हैं। चितवत का मतलब होता है देखते रहना, निहारते रहना। एक धारी किसी को हम देखते रहते हैं, उसे हम चितवत बोलते हैं। और उसी प्रकार उन्होंने चितवत चंद चकोरा को उल्लेख करते हुए बताया कि हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती।
संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। देखिए, यदि प्रभु दीपक है तो संत रैदास अपने आप को उस दीपक में जलने वाली बाती कहते हैं। यानी वो बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार संत रैदास में भी खुद का अस्तित्व, अपने आप का जो अस्तित्व है उसे खोकर केवल प्रभु की भक्ति का अभिलाषी बनते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। देखिए, संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति को इसी प्रकार की है। यहाँ पर संत रैदास जी बताते हैं कि स्वामी यानी प्रभु के सेवक बनकर रहने में रैदास अपना सौभाग्य मानते हैं। इस प्रकार संत रैदास इन पदों में चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा और स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना को व्यक्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।